आपके शरीर का एक छोटा सा हार्मोन जो हर दिन आपको ताकत और सुरक्षा प्रदान करता है, जो आपके स्वास्थ्य का पहरेदार है, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। क्या आपको पता है वो कौन है? द माइटी थाइमस, आपकी बॉडी का इम्यून गार्जियन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी इन्फेक्शन से कैसे लड़ती है? द माइटी थाइमस, आपकी बॉडी का इम्यून गार्जियन, आपकी ब्रेस्ट बोन के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा पावरफुल ऑर्गन होता है जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं। यह अद्भुत ग्रंथि हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यह स्पेशलाइज्ड सेल्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप की तरह काम करती है, जो हमें हानिकारक आक्रमणकारियों से बचाता है। थाइमस के बिना हमारा शरीर लगातार बीमारियों के प्रति संवेदनशील रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए थाइमस बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी बॉडी बैक्टीरिया, वायरसेस और यहाँ तक कि कैंसरस सेल्स जैसे खतरों को पहचान सके और उन्हें खत्म कर सके। इस वीडियो में हम एक बेहद रहस्यमयी अंग के बारे में जानने वाले हैं। थाइमस ग्लैंड की फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में जानेंगे, इसके डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और हमें हेल्थी रखने में इसके वाइटल रोल के बारे में जानेंगे। हम इसके फंक्शन के पीछे के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और समझेंगे कि यह हमारी लाइफ में कैसे बदलता रहता है जब तक हम प्यूबर्टी की उम्र तक नहीं पहुंचते। जैसे ही हम वयस्क हो जाते हैं, यह अंग धीरे धीरे छोटा होने लगता है और 75 साल की उम्र तक यह लगभग गायब हो जाता है, केवल एक पतले धागे के रूप में रह जाता है। हमारे शरीर के एक सच्चे हीरो थाइमस ग्लैंड के इनक्रेडिबल वर्क की सराहना करने के लिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो बिना किसी देरी के आइए इसे शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थाइमस का सफर भ्रूण से किशोरावस्था तक चलता रहता है। थाइमस ग्लैंड का विकास जीवन में बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। गर्भधारण के कुछ हफ्ते बाद थाइमस डेवलपिंग फीटस में बनना शुरू हो जाता है। यह पूरी प्रेगनेंसी में तेजी से बढ़ता है। जब तक बच्चे का जन्म होता है, तब तक यह शरीर के आकार के सापेक्ष सबसे बड़े अंगों में से एक बन जाता है। यह तेजी से ग्रोथ उन शुरुआती वर्षों के दौरान इम्यून सिस्टम के निर्माण में थाइमस की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। जन्म के बाद थाइमस का बढ़ना जारी रहता है। प्यूबर्टी के दौरान यह अपने पीक साइज तक पहुंच जाता है। यह वह समय होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उसे ट्रेन्ड इम्यून सेल्स की बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत होती है। थाइमस चेस्ट में ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे और दिल के सामने स्थित होता है। इसका एक डिस्टिंक्टिव पिंकिश ग्रे कलर और एक सॉफ्ट लॉब्यूलेटेड टेक्सचर होता है, जो 2 लोब्स वाली बटरफ्लाई जैसा दिखता है। बचपन और शुरुआती किशोरावस्था के दौरान थाइमस बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इन वल्नरेबल ईयर्स के दौरान इन्फेक्शंस के खिलाफ एक मजबूत बचाव सुनिश्चित करता है। अंदर का एक नजारा थाइमस की संरचना का अनावरण। थाइमस ग्लैंड भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसमें 2 आइडेंटिकल लोब्स होते हैं, प्रत्येक आगे छोटे लॉब्यूल्स में विभाजित होते हैं। ये लॉब्यूल्स ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जो पूरे ग्लैंड में सेल्स और फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्रत्येक लॉब्यूल 2 मुख्य रीजन से बना होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहरी कॉर्टेक्स अपरिपक्व टी सेल्स से भरा होता है, जिन्हें थाइमोसाइट्स भी कहा जाता है। ये सेल्स बोन मैरो से निकलते हैं और एक कठोर ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरने के लिए थाइमस में चले जाते हैं। आंतरिक मेडुला में मैच्योर टी सेल्स की संख्या कम होती है। साथ ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिन्हें एपिथेलियल सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स कहा जाता है। एथाइथैलेमस टी सेल्स को एजुकेट और सिलेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो शरीर के अपने टिश्यूज को बख्शते हुए फॉरेन इन्वेडर्स को पहचानने और उन पर हमला करने में सक्षम होते हैं। थाइमस का मिशन युद्ध के लिए टी कोशिकाओं को प्रशिक्षित कैसे करता है? थाइमस ग्लैंड एक विशेष प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल, जिसे टी सेल्स कहा जाता है, के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एकेडमी के रूप में कार्य करता है। ये सेल्स एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, जो स्पेसिफिक पैथोजेंस को पहचानने और याद रखने की क्षमता है। टी सेल्स संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जारी करके
प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। थाइमस एक यूनिक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रदान करता है जहां अपरिपक्व टी सेल्स डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं। थाइमस यह सुनिश्चित करता है कि केवल टी सेल्स जो फॉरेन एंटीजेंस को पहचानने में सक्षम हैं, मैच्योर होकर ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करें। टी सेल बूटकैंप थाइमस इम्यून वॉरियर्स को कैसे आकार देता है? थाइमस ग्लैंड के भीतर टी सेल्स की परिपक्वता एक जटिल और अत्यधिक विनियमित प्रक्रिया है। इसमें चेक पॉइंट्स की एक श्रृंखला शामिल है जहां टी सेल्स का फॉरेन एंटीजेंस को पहचानने और उन्हें शरीर के अपने अणुओं से अलग करने की उनकी क्षमता के लिए परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया को थिमिक एजुकेशन कहा जाता है। टी सेल्स जो सेल्फ एंटीजेंस के प्रति बहुत स्ट्रांगली प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें नेगेटिव सिलेक्शन के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल टी सेल्स जो फॉरेन थ्रेट्स को पहचानने और उनका जवाब देने में सक्षम हैं, उन्हें रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। बाद के जीवन में थाइमस क्या आकार वास्तव में मायने रखता है? यौवन के बाद थाइमस ग्लैंड सिकुड़ जाता है। यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। थाइमस कम नए टी सेल्स का उत्पादन करता है, लेकिन शरीर पहले उत्पन्न टी सेल्स को बनाए रखता है। थाइमस वयस्कता में सक्रिय रहता है और नए टी सेल्स का उत्पादन जारी रखता है। इम्यून सिस्टम मेमोरी टी सेल्स पर निर्भर करता है, जो पहले पैथोजेंस को पहचानते हैं। थाइमस के कार्य में गिरावट वृद्ध वयस्कों में कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में योगदान कर सकती है, जिससे वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन शामिल है, जीवन भर प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन कर सकता है। हालांकि एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन शामिल है, जीवन भर प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन कर सकता है। जब आप अपने थाइमस को सशक्त करते हैं, तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। अपनी सेहत की इस शक्ति का सम्मान करें और हर दिन एक नई शुरुआत करें। और अधिक एवं नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें।